चैप्टर 3। अपने इरादे छिपाकर रखें। विचार। आप किसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं, यह जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इसी बात का अंदाज ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इसी तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं और काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादे का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति की कुंजी। ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाएं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली, अपनी भावनाओं और भावी योजनाएं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टतावादिता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी भल भलमनसाहत को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक बहुतरा हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज़्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचाने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोले। बुद्धिमानी इसी में है कि लोगों से वही कहे जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कूट सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं, तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपको सम्मान करेंगे और न आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं हैं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इसी कला में पारंगत हो जाएंगे, तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्रायः हम दिखने वाली चीज़ें पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते हैं और सुनते हैं, उसकी सच्चाई पर हमें संदेह नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीज़ों के पीछे दूसरी चीज़ों के छिपे होने की कल्पना करेंगे, तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे, बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इसी कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताओ जिससे लोग प्रभावित हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे, तो वे उससे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादे को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बात करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाओं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे। इससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी
निष्कपटता सिंसेरिटी। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं, तो इससे आपके शब्दों का वज़न बहुत बढ़ जाता है। इयोगियो ने इसी तरह ओथलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद कर दिया था। इयोगो ने इसी तरह ओथलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसे लग रहा था कि इयोगो की भावनाएं सच्ची है। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े-बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटों का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा, इसलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य जान पहचान और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को सतर्कता को दबा देंगे, तो फिर उनका ध्यान इसी तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने का इरादा है। आपका नकाब जितना एक रूप होगा, आपके इरादे उतने ही अच्छी तरह छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाश विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है, जिसका किसी को भी भनक भी नहीं लगेगा। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इसी हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बातें नहीं समझ सकता। बैरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड्स ने तो पूरी जिंदगी इसी बात का अभ्यास किया था कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरे के पीछे अपने असली विचार छिपा लेते हैं। याद रखें, अपनी प्रभावशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की ज़रूरत होती है। इसी तरह की नीरस नकाब को लगाकर निराश न हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। हॉलिक आज की दुनिया में चालाक बने बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन चालाकी की छवि न बनाएं। आपकी सबसे बड़ी चालाकी यह होनी चाहिए कि आप अपनी चालाकी को छिपा लें। बुलेट्स ग्रीशियंस 1601-1658। बड़ी धूप में समुद्र पार करें। इसका मतलब यह है कि अपने चेहरे के सामने जान पहचान मुखौटा लगा ले। चूँकि सब लोगों को जानी पहचानी चीज़ें देखने की आदत पड़ जाती है, इसलिए रणनीति बनाने वाला नज़र आए बिना आराम से अपनी योजना बना सके। द 36 स्ट्रैटेजी थॉमस क्लियर द्वारा उद्धृत द जापानीज आर्ट ऑफ वार 1991। तस्वीर भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करता है। भेड़ कभी धोखा नहीं देता है। भेड़ बहुत ही सीधा और आज्ञाकारी होते हैं। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दबदबे में घुस सकती है। विशेषज्ञ राय: जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने की इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादों की भनक भी नहीं लगने देता है।
अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाए, अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट न करे जब तक कि उनका विरोध करना असंभव हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही न हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल करे ले। संक्षेप में उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हें बर्बाद इलाकों को मालूम होती है, जहाँ से वे अपनी सेना लेकर गुजर रहे। निनोन डेला एनक्लोस 1623 16 1706।